हेलो दोस्तों, आज अपन एक्सरसाइज 8.2 के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने 8.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया था और 8.2 में उपयोग होने वाली जो अपनी त्रिकोणमिति मान वाली सारणी थी उसके बारे में भी अपन ने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी। ठीक है, आप इस वीडियो को देखने से पहले एक बार वो त्रिकोणमिति मान वाली जो वीडियो है, सारणी वाली वीडियो है, एक बार उसको जरूर देख के आइए, जिससे आपको इन त्रिकोणमितीय जो अनुपात है इनके मान के बारे में पता रहे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं अपन। ये बोल रहे हैं निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब अपने को 5 क्वेश्चन दे दिए इसमें। साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60 एक ही है। 2 टेन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। फिर मतलब ये दिख रहे हैं आपको पाँचों। अब इन पाँचों का अपन सॉल्यूशन करते हैं। तो इनको सोल्व करने के लिए अब आपको ही पता है, जैसे जैसे साइन 60 है, कोस 30 है, साइन 30 है, कोस 60 है, इन सब के मान आपको चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब अपन इसके एक एक के डिटेल सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपके पास में जैसे साइन 60 कोस 30 साइन 30 कोस 60। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जैसे साइन और कोस है दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, 90 डिग्री वाले होते हैं, जिनमें दोनों के मान 90 डिग्री के योग पे क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। जैसे साइन 60 है, साइन 60 का मैंने आपको बताया था, साइन की लाइन याद कर लो, बाकी सारी याद हो जाएगी आपके। अब साइन 60 है तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। कोस 30 है, अब ये 30 है तो कोस है तो साइन के पास आना है, तो 30 है, कितनी ज़रूरत और पड़ेगी आपको, 60 डिग्री की ज़रूरत और पड़ेगी। तो 60 डिग्री है मतलब कोस 30 है, अपने को चाहिए साइन 60, क्योंकि सर कोस 30 है तो 30 और 60 दोनों 90 बनाते हैं, तो वो 60 दे देंगे अपन साइन को। तो कोस 30 और साइन 60 दोनों का मान सेम होता है, तो साइन 60 √3/2। कोस 30 है वो भी साइन 60 वाला ही होता है, √3/2। ऐसे ही साइन 30 है, साइन 30 का मान देखो आपको पता है 1/2 होता है। ठीक है, ऐसे ही कोस 60 का मान भी कितना होता है, 1/2 होता है। क्यों, 60 डिग्री है सर, 60 डिग्री है तो कितनी ज़रूरत है, 30 डिग्री की, क्योंकि 90 बनाना है तो 30 डिग्री की ज़रूरत है। वो 30 अपन साइन को दे देंगे और साइन 30 और कोस 60 दोनों का मान सेम हो जाएगा, 1/2। अब देखिए, अब आपको मैंने बताया था रूट की संख्या है दो सेम हो और उनका गुणा होता है तो रूट हट जाता है, नॉर्मल संख्या आ जाती है। तो √3 गुणा होकर कितना आ जाएगा, 3। 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4, प्लस 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 2 से गुणा किया 4। अब देखो आपको ये भी बताया था एलसीएम नहीं लेना आता आपको, वैसे तो आपको आ जाना चाहिए क्योंकि 10th क्लास के स्टूडेंट्स हो आप सब। तो देखो एलसीएम कैसे रहते हैं, जब आपके पास में दोनों का सेम नंबर है तो आप सेम को एलसीएम बना लो। अब सेम हो तो ऊपर वालों को छेड़छाड़ मतलब ऐसा का ऐसा आप उसको नोट कर सकते हो, लेकिन आप कोई बात नहीं, भाग लगाई चेक कर लो कैसे। 4 का 4 में भाग दिया 1। अब जिसका नीचे वाले को भाग लगाते हैं, जो आता है ऊपर वाले से गुणा करते हैं। 4 का 4 में भाग दिया एक बार, 1 को 3 से गुणा किया तो 3। 4 का 4 में भाग दिया एक बार, 1 को 1 से गुणा किया तो 1। अब 3 और 1 कितना हो गया, 4। बट्टे में कितना लगेगा, 4। 4 में 4 का भाग दिया कितनी बार गया, एक बार। एक इसका आंसर आ गया साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60 का मान कितना आ गया अपने पास, 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसके सेकंड की बात करते हैं अपन। तो सेकंड का जो सॉल्यूशन है, सेकंड में अपने को क्या कह रखा है, देखिए कि 2 टेन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। अब बात करते हैं 2 10 45। अब आपको पता है 10 45 का तो मान कितना होता है, 1 होता है। अब स्क्वायर है तो 1 का भी स्क्वायर कर देंगे, प्लस कोस 30। कोस 30 सर 30 है तो कितने की ज़रूरत है, 60 की ज़रूरत है सर। वो 60 अपन साइन को देंगे और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। अब √3/2 होता है, स्क्वायर कर लो, माइनस साइन 60 आपको पता है √3/2 होता है, स्क्वायर कर लो। अब 2 1 का स्क्वायर हो गया 1, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। अब आपको ये भी बताया था मैंने कि जैसे आप 2 - 2 का उत्तर 0 आता है, क्यों आता है, क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि सर दोनों संख्याएं सेम है और ये प्लस की ये माइनस की, मतलब संख्याएं सेम हो और चिन्ह उनके अलग अलग हो तो उत्तर कितना आता है, 0। तो सर वही बात यहाँ है, देखो संख्या दोनों सेम है, चिन्ह दोनों की अलग अलग है, तो ये तो क्या हो जाएगी, दोनों कट जाएगी। बच गया कितना, 2 एकम 2, मीन्स इसका फाइनल आंसर वो कितना आ गया, 2। अब इसके बात करते हैं अपन थर्ड पोर्शन के बारे में। थर्ड में अपने को कह रहा है कि कोस 45 बट्टा सेक 30 प्लस कोसेक 30। अब देखिए इसमें क्या होता है, कोस 45 का मान दे दिया 1/√2। सेक 30 का मान, जैसे सेक 30 है तो सर सेक और कोस दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, मतलब सेक 30 का पूछता है तो अपने को कोस के पास जाना है। और देखो सेक 30 है तो आप किसके पास जाओगे, जैसे मैं आपको मान निकालना सिखाऊं, देखो अपनी ये दिमाग से कैसे लाएंगे। जैसे सेक 30 है तो आपको पता है सेक 30 किसके पास जाएगा, कोस 30। कोस 30 किसके पास जाएगा, 60 है तो ये साइन 60 के पास आ गया। साइन 60 आ गया तो साइन 60 कितना हो गया, √3/2। हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन आपको कोस का नहीं चाहिए, सेक का चाहिए, तो इसको क्या करेंगे अपन, उल्टा कर देंगे। तो √3/2 किस में चेंज हो जाएगा, 2/√3 में। ऐसे कोसेक 30 है तो आप क्या बोलोगे, सर कोसेक 30 है तो कोसेक 30 तो किसका दुश्मन होता है,
ये होता है सर किसका दुश्मन, साइन 30 का। और साइन 30 कितना होता है, 1/2, उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा 2/1। ऐसे ही इसका कोसेक 30 का मान कितना हो जाएगा 2/1। ठीक है, अब देखो बात करते हैं 1/√2। तो इनका एलसीएम की बात करें तो √3 √1 ये सॉरी √3 और 1 दोनों का एलसीएम कितना आएगा 1। अब सुनिए, अब जैसे ये बड़े वाले बट्टे का निशान है, इसके ऊपर भी बट्टा है नीचे भी बट्टा है सर, ऊपर तो 1/√2 है केवल, जबकि यहाँ दो बट्टे वाली संख्या के बीच में प्लस है। तो आप क्या बोलोगे सर, ऊपर तो कैलकुलेशन है नहीं, अकेली संख्या है, नीचे प्लस माइनस आ रहा है बट्टे वाली संख्या के बीच में, मतलब यहाँ कैलकुलेशन आ गई, एलसीएम लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो √3 को 1 से एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है, √3 ही आता है। यदि नहीं पता चलता तो आप एक काम कर लो, और भी बेस्ट तरीका बताता हूँ आपको। दोनों के ये जो अपोन वाले नंबर हैं इनको आप गुणा कर लो, तो √3 को 1 से गुणा करोगे कितना आएगा, √3 आएगा। अब 1 को 2 से गुणा किया कितना आ गया 2, √3 को 2 से गुणा किया कितना आ गया 2√3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको मैंने ये भी बताया था कि जैसे आपके पास में, जैसे मैं कहूँ 2/3 और 5/7 ये संख्या आ गई सपोज करो, मतलब बट्टे वाली के ऊपर भी बट्टे वाली संख्या, नीचे वाले भी बट्टे वाली संख्या, मतलब अब ये भी चेक करना है, इनमें कैलकुलेशन नहीं है, ऊपर भी अकेली संख्या नीचे भी अकेली संख्या, कैलकुलेशन नहीं है। तो इसको आप सोल्व कैसे करते हो, जो सबसे नीचे है इसका उल्टा होता है सबसे ऊपर। सबसे ऊपर है 2, सबसे नीचे है 7, ये लो, इसको तो हम ले गए सबसे ऊपर। अब बच गया कौन, बीच वाली संख्या, मतलब 3 × 5 ऐसे गुणा करवा लेते हैं, आपको भी पता है। तो चलिए, तो देखो इस √3 को तो किससे गुणा करवाओगे आप, 1 से, ये लो √3 × 1। अब √2 किससे गुणा करवाओगे, नीचे वाली संख्या से। तो ये देखो 2 पद हैं, ब्रैकेट में लिख लो इसको। अब √3 को 1 से गुणा करोगे √3। अब इस फैमिली, मतलब ब्रैकेट में 2 चीज़ आती है तो ये पूरा एक फैमिली हो गया। इस फैमिली के बाहर एक गेस्ट आ गया अपना, क्या करेंगे, इस गेस्ट को अंदर लाएंगे गेट ओपन करके और दोनों से मीटिंग करवाएंगे। तो √2 को 2 से गुणा करवाओगे तो 2√2 हो गया। और इसी √2 को √3 से करवाएंगे तो सर देखो रूट की संख्या सेम तो है नहीं, तो 2 तो रह जाएगा ऐसा का ऐसा। √3 को √2 से गुणा करेंगे कितना आएगा √6। अब ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया, लेकिन आपको चलो मैं हिंदी में बता देता हूँ। अब आपको ये भी पता है, मेरा बताया हुआ है कि रूट के नीचे, ये बट्टे वाली संख्या में रूट के ये नीचे जो हर है, इस हर में यदि रूट की संख्या आ रही है तो उसको हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं, जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था। कैसे कि यदि सर हर में देखो परिमेयकरण करने के लिए यदि संख्या के बीच में प्लस या माइनस आ रहा है तो उसका अपने को चिन्ह चेंज कर देना होता है ना। तो इसका चिन्ह चेंज कर दो। तो आप ये जो इंग्लिश लाइन है इसकी जगह आप क्या लिखोगे, इसकी जगह आप लिखोगे हर का ये लो। ठीक है, क्या लिखोगे इसकी जगह, हर का परिमेयकरण करने पर। ठीक है, अब हर का क्यों किया, क्योंकि आपके पास नीचे रूट था। ठीक है, तो इसका हर का परिमेयकरण यदि अपन करते हैं तो देखिए क्या किया, कैसे करते हैं आपको पता है कि इसका चिन्ह चेंज कर देते हैं। देखो जैसे √3 है, अब इसका चिन्ह चेंज कर दो, प्लस है किसमें हो जाएगा माइनस में, और इसको माइनस से क्या कर देंगे, दोनों तरफ गुणा कर देंगे। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब हर का परिमेयकरण करते हैं तो नीचे वाली स्टेप में एक ही सर्वसमीका लगती है, कौन सी, एक बार प्लस की एक बार माइनस की। देखिए परिमेयकरण के लिए आपके पास में स्टेप क्या थी, वो स्टेप ये थी कि √3 और ये ब्रैकेट, फिर ये और ये ब्रैकेट। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये वही बात हो गई सर, इस फैमिली में 2 मेंबर हैं, दोनों को इस बाहर वाले गेस्ट से मीटिंग करवाएंगे। तो √3 को √6 से गुणा करवाएंगे, कितना आएगा 2√18। ऐसे √3 को √2 से गुणा करवाएंगे, कितना आएगा 2√6। तो देखिए 2 को, ये 2 तो अकेला था, √3 को √6 से करवाया √18 आ गया, माइनस 2 अकेला रह गया, और √3 को √2 से गुणा करवाया तो √6 आ गया। अब देखिए ऐसे इसमें हम बात करें तो एक बार प्लस का एक बार माइनस का, दोनों सेम है, तो आप क्या बोलोगे सर a+b है, a-b है, तो सर्वसमीका कौन सी लगती है, a² - b² वाली, मतलब पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये पहला तो कौन था अपने पास में 2√6 था, दूसरा कौन था 2√2 था, आप खुद देख सकते हो, पहला 2√6 है, दोनों में सेम है, दूसरा कौन है 2√2 है, दोनों में सेम है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे कि सर इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, तो देखो 2√18 को आप एक बार तोड़ने की कोशिश करो, और ऐसे तोड़ो कि गुणा करते टाइम पे एक संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो, जो किसी भी संख्या का वर्ग होता हो। जैसे 18 6 18 भी होता है, लेकिन अपन ने नहीं लिया, क्यों, 6 किसी का नहीं होता, ना ही 3 किसी का होता है। ऐसे सर 9 दूनी 18 होता है, तो हमने इसको तोड़ दिया। देखो 2 कॉमन भी आ रहा था दोनों में, तो मैंने 2 कॉमन भी ले लिया। ठीक है, 18 को मैंने लिखा, अब क्योंकि 2 बाहर गया तो 18 बच गया, 18 को लिखेंगे 9 × 2 माइनस 2 बाहर चला गया, 6 को क्या लिखा 2 × 3। अब इसका तो कुछ बाहर आता नहीं है, लेकिन देखो इसमें क्या हुआ कि √9 का कितना आ जाएगा बाहर, 3 आ जाएगा, √2 अकेला रह जाएगा, √6 ऐसा कैसा रह जाएगा, 2 3 6। ठीक है, अब ये 2 बाहर है। अब इसका चेक करते हैं एक बार, देखो स्क्वायर किसका हो रहा है, 2 का भी हो रहा है, √6 का भी हो रहा है, तो 2 का स्क्वायर तो कितना हो गया 4,
रूट 6 का स्क्वायर कितना हो गया 6, क्योंकि आपको पता है रूट है वो स्क्वायर को हटा देता है माइनस, फिर तुरंत 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, और रूट 2 का स्क्वायर कितना आ गया 2। अब देखो इसमें तो आपको बताया था कि 2 बाहर रह गया, रूट 9 का 3 आ गया और रूट 2 रह गया, माइनस 2 3 कितना हो जाएंगे रूट 6। अब 6 चौक कितना हो गया 24, 4 दूनी कितने हो गए 8। अब 24 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 16, 2 का भाग 16 में जा रहा है, तो आप इसको क्या करोगे काट सकते हो, कितना आ जाएगा नीचे 8, मतलब इसका फाइनल आंसर वो कितना आ रहा है 3 रूट 2 माइनस रूट 6 बट्टे 8। ठीक है, थर्ड इसका कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं चौथे पोर्शन की। चौथे में अपने को बोल रहा है साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60, सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। ठीक है, अब इसके मान रखते हैं अपन। साइन 30 का पता है आपको आधा होता है, टेन 45 सबको पता है 1 होता है, माइनस कोसेक 60। सर कोसेक 60 वाली वही फिर से बात आ गई, कैसे कि देखिए सर पहले एक बात बताइए, कोसेक 60 है, ये किसके पास जाएगा, ये सर जाएगा सीधा सीधा साइन के पास, और साइन में भी 60 के पास ही, जो कितना देता है अंडर रूट 3/2। लेकिन सर ये तो इसका साइन का होता है, कोसेक का लाने के लिए इसको उल्टा कर देंगे और कितना आ जाएगा 2/√3। तो ऐसे इसका मान कितना आ जाएगा 2/√3। अब अपोन में सेक 30, सर सेक 30 का मान अपन ने निकालेंगे, देखो फिर से कि जैसे अपने पास में सेक 30 है, सेक 30 है सर किसके पास जाएगा कोस 30 के पास, और कोस 30 किसके पास जाएगा सर 30 है तो 60 आ जाएगा, मतलब साइन 60। साइन 60 कितना होता है अंडर रूट 3/2, लेकिन सेक के लिए कितना हो जाएगा 2/√3, ये लो। ठीक है, प्लस कोस 60, कोस 60 सर 60 है, कितने की कमी है 30 की कमी है, किसको देंगे साइन को देंगे, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, ये 1 है। ठीक है, अब देखिए ये 1/2 आ गया, प्लस कोट 45 सबको पता है 1 होता है। अब देखो इसके बटे में कुछ भी नहीं था 1 लगा दिया, इसके भी कुछ भी नहीं है तो कितना लगाएंगे 1। अब आप खुद चेक करो, इस बट्टे वाली संख्या के ऊपर दोनों तरफ अंश और हर में, यहाँ भी प्लस की संख्या प्लस में हो रही है परिमेय संख्या है, और यहाँ भी प्लस में परिमेय संख्या है, तो क्या करेंगे पहले कैलकुलेशन है एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, देखो एलसीएम के लिए अपन क्या करते हैं, ऊपर 2 1√3, तीनों का गुणा कितना आ गया 2√3 आ गया। अब भाग लगाते जाओ गुणा करते जाओ, पहले ऊपर वालों की बात करेंगे, 2 का भाग 2√3 में दिया तो 2 से 2 कट गया, कौन बचा √3, 1 से गुणा करोगे कितना आएगा √3, प्लस अब इस 1 का भाग 2√3 में देंगे 2√3 ही आएगा, 2√3 को 1 से गुणा करेंगे 2√3 हो गया, माइनस अब √3 है, इस √3 का भाग किस में देंगे √3 में, तो कट गया बचा कौन 2, और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा, मतलब ऊपर का पोर्शन कंप्लीट है। बात करते हैं नीचे के पोर्शन की, तो √3 2 1 इन तीनों का गुणा कितना आ गया 2√3। ठीक है, अब देखो √3 का भाग देंगे √3 कट जाएगा, बचेगा 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे आएगा 4, प्लस 2 का 2 कैंसिल, √3 बचा, √3 को 1 से गुणा करेंगे √3, प्लस 1 का भाग 2√3 में 2√3, 2√3 को 1 से गुणा करोगे कितना आएगा 2√3 ही आएगा। अब सुनिए मेरी बात, अब आपको पहले क्या करना है, रूट की संख्या पहले लिखनी है और नॉर्मल संख्या बाद में लिखनी है। कैसे, तो देखो ये √3 के पहले 2 है, इसके पहले कुछ भी नहीं है, तो आपको पता है जिसका कोई भी नहीं उसका भगवान एक। ठीक है, तो 2√3 दोनों का सेम है, देखो √3 सेम है, तो इनका प्लस माइनस आप कर सकते हो, आपको बताया हुआ है। तो देखो 2√3 में 1√3 आपने जोड़ा तो कितना आ गया 3√3 आ गया, माइनस और कौन रह गया 4। अब आपको ये भी बताया था मैंने आपको शायद लास्ट वीडियो में ही, आपको याद हो तो मैंने सारणी वाली चीज़ बात में एक बात बताई थी वीडियो में कि 1/2 हो और 3/2, आपने क्या देखा सर दोनों में बट्टे वाली संख्या सेम है, कट जाएगी और कितना आ जाएगा 1/3 नॉर्मल आता है। तो इसमें भी वही पोर्शन है, कैसे देखो 2√3 है 2√3 है, दोनों में नीचे वाली संख्या सेम है, तो ये 2√3 कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर वाला और नीचे वाली ये दो ही संख्या बच गई, तो देखो 2√3 में 1√3 ऐड किया कितना हो गया 3√3 हो गया, माइनस 4 रह गया। ऐसे ही 2√3 इसके भी पास में कुछ भी नहीं है, कितना लगाओगे 1 लगा देंगे अपन। ठीक है, तो आपके पास 2√3 1√3 कितना हो गया 3√3, और प्लस में कितना रह गया 4। अब सुनिए वही बात आगे मैंने फिर से इंग्लिश में लिख रखा है, आप क्या बोलोगे ऑन रेशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर या ऑन रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब आपके पास डिनोमिनेटर हर होता है, रेशनलाइज मतलब उसका परिमेयकरण करना होता है। तो आप क्या बोलोगे कि इसमें हर का अपने को क्या करना है, फिर से परिमेयकरण करना है, ये लाइन आपको लिखनी है। अब आपको परिमेयकरण के लिए मैंने क्या बताया था कि जो हर है उसका चिन्ह आपको चेंज करना है, प्लस है तो क्या कर देंगे दोनों तरफ माइनस। अब सुनो, अब यहाँ पे आपने क्या देखा, एक चीज़ बताओ आप, मैं एक आपके पास में हल्की सी चीज़ लिखूँ कि a+b एंड a+b, आपने क्या देखा सर ये 2 ब्रैकेट हैं और दोनों सेम है, तो आप इसको ये भी तो बोल सकते हो एक ही सर कितनी बार आ गया 2 बार आ गया, मतलब होल स्क्वायर बन गया, तो इसको आप ये भी बोल सकते हो, और इसकी सर्वसमीका आपको पता ही है a² + 2ab + b²। ठीक है, तो देखो
इन दोनों में कौन सी सर्वसमिका लगेगी, ये माइनस वाला है तो अपन माइनस वाली लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए माइनस वाली सर्वसमिका यदि अपन लगाते हैं तो माइनस वाली सर्वसमिका अपने को बोलती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्यों, देखो सर दोनों ब्रैकेट सेम थे, दोनों ब्रैकेट सेम हो तो इनको एक बार दो बार भी बोल सकते हैं, तो इन पे स्क्वायर लगा देंगे तो ये हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही आपको बताया था परिमेयकरण में एक सर्वसमिका तो लगेगी लगेगी, कौन सी, एक बार प्लस एक बार माइनस, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो देखो एक बार प्लस है एक बार माइनस है। ठीक है, अब देखो ए की जगह तो कौन आया 3√3, बी की जगह कौन आया 4, यही बात है नीचे वाली में। तो देखो ए स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर माइनस बी, ये सॉरी 2 आ गया, ए कौन है 3√3, बी कौन है 4, प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। अब अपोन में क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए कौन है 3√3 माइनस बी कौन है 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो गया। अब बताओ इसको सोल्व कैसे करें, आप बोलोगे सर पहले एक एक को सोल्व करो, कैसे, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, √3 का हो गया 3, स्क्वायर रूट को हटा देता है माइनस। अब देखो रूट का तो ये अकेला ही है इन तीनों में, तो रूट वाला तो अकेला रह जाएगा। अब बाहर वाले जो नंबर है वो गुणा हो जाएंगे, जैसे 2 3 4, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, 6 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 24, प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, अपॉन वही बात है 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, √3 का कितना हो गया 3, माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अब बताओ ये देखो 9 3 कितने हो गए 27, ये 27 हुआ या नहीं हुआ, ये भी प्लस का है 16 भी प्लस का है। इसको एक बार अपन शामिल करेंगे नहीं क्योंकि इसके पास रूट है, इन दोनों के पास रूट नहीं है, तो एक बार उनको सोल्व करो जिनके पास रूट नहीं है। तो 9 3 27 प्लस 16, 27 और 16 आपको ही पता है 27 और 16 कितने होते हैं बेटा, 27 और 16 होते हैं अपने पास में कितने 43, कितने होते हैं 43, माइनस अब रूट वाला कौन बचा था अपने पास में 24√3 बचा था, जो ऐसा का ऐसा यहाँ आ जाएगा अपने पास। ठीक है, देखो 27 रूट ये 43 माइनस 24√3 अपॉन, अब आपको पता था 9 3 कितने होते हैं 27, क्यों आप खुद देख सकते हो, देखो ये रहा 9 3 27 माइनस 16, 27 में 16 जाएगा कितना बचेगा 11। अब आपके पास में आया 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, ये अपना फोर्थ पोर्शन इसका कंप्लीट है। अब बात करते हैं फिफ्थ पोर्शन की। फिफ्थ में अपने को बोल रहा है 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटा साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। याद हो तो मैंने जब आपको सर्व समीकाएँ बताई थी तब सर्व समीकाओं में एक बात कही है आपको कि साइन स्क्वायर 30 मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दोनों का योग कितना आता है 1 आता है। कब आता है ये 1, जब दोनों के थीटा क्या रहे सेम। सर क्या ये यहाँ लगा सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, देखो 30 है सेम 1, तो आप बिल्कुल आप लगा सकते हो, लेकिन ये यहाँ आपको पूरा सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके पास में यदि कोई क्वेश्चन ऑप्शन से आता है तब तो आप उसको डायरेक्ट कीजिए, कोई मनाही है नहीं, आप जितने फॉर्मूले लगा सकते हो उतने लगाइए ताकि आपका जल्दी काम हो जाए। लेकिन कैलकुलेशन का काम है तो यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो कोस 60 है, किसकी ज़रूरत है बेटा आपको ज़रूरत है 30 की, और 30 कितना होता है 30, सर 60 चाहिए तो साइन 60 का मान कितना होता है, देखो आपके पास में कोस 60 है, आपको 30 चाहिए तो 30 किसको दोगे साइन को, और साइन 30 कितना होता है 1/2, तो 5 कोस 60 का मान होता है 1/2, स्क्वायर हो रहा है स्क्वायर कर लिया प्लस 4 सेक 30, सर सेक 30 कोस 30 होना है, कोस 30 मतलब साइन 60, साइन 60 का मान √3/2, उल्टा करोगे तो 2/√3, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दो, माइनस 10 स्क्वायर 45, तो एक का मान कितना होता है, ये 10 45 का मान 1 और 1 का स्क्वायर कर देंगे। साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, बताया था आपको, प्लस कोस 30, सर कोस 30 नहीं है ये है साइन 60 है, साइन 60 है तो साइन 60 होता है √3/2, स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 5 का 5 आ गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है, अब आपने क्या देखा कि सर हमारे पास में इस बड़े वाले बट्टे के ऊपर और नीचे दोनों तरफ कैलकुलेशन हो रही है या नहीं हो रही। देखो 5 को 1 से गुणा किया 5, बट्टे में आ गया 4, 4 को 4 से गुणा करोगे 16 और बट्टे में रह गया 3, माइनस 1 का 1 है, 1 के बट्टे में कुछ भी नहीं है 1 लगा दिया अपन ने। देखो दोनों के बट्टे में 4 है तो एलसीएम कितना आ गया 4, ऊपर वालों के साथ कुछ छेड़छाड़ मत करो, 1 + 3 कर दो ऐसा का ऐसा। ठीक है, अब आप क्या बोलोगे कि सर देखो ऊपर वाले का एलसीएम 4 3 1 गुणा कर लो, 4 3 12, 12 एकम 12, अब भाग लगाओ गुणा करो, कैसे करते हो आपको सिखाया हुआ है कैसे। 4 का भाग किस में दोगे 12 में, कितना आएगा 3, 3 को 5 से गुणा किया 15, प्लस 3 का भाग 12 में देंगे 4, 4 को 16 से गुणा करेंगे 64, माइनस
एक है, एक का भाग 12 में 12, 12 को 1 से गुणा करेंगे 12, अपोन में 12 है, ठीक है। अब इसके बट्टे में देखो ये 4/4 हो गया, ये कट गया, इसका मामला यहीं फिनिश हो गया, ये लो। अब नीचे वाले से कोई लेन देन नहीं है अपने को। अब 64 और 15 कितने हो गए, 79, मतलब 79 माइनस 12 बट्टे में कितना हो गया, 12, ठीक है। अब 79 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 67, और 67 बटे कितना आ जाएगा इसका, 12। अब ये इसका फाइनल आंसर हो गया। इसका फाइनल आंसर कितना आया अपने पास, 67/12, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 के पांचों पोर्शन अपने कंप्लीट है, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 अपने को कहता है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य भी आपको देना है। जैसे देखो, आपको पहले तो एक इनमें ऑप्शन चूज करना है। जैसे कैसे, मैं कहूँ चारों में से एक ऑप्शन लगाओ, आप बोलोगे सर साइन 60 लगा दो, फिर इसका औचित्य भी दीजिए कि साइन 60 आया तो इसका औचित्य, औचित्य की यदि आप संधि करते हो तो आता है उचित प्लस तथ्य। उचित मतलब एकदम सटीक, सही से सही। तथ्य मतलब इसका आपको कोई भी आपको आंसर लाना है, एकदम सही होना चाहिए, वो होता है इसका उचित तथ्य मतलब औचित्य। जैसे आप डायरेक्ट एक ऑप्शन चूज करते हो तो पहले उसको प्रूव करना पड़ेगा आपको कि ये क्यों आया। तो देखो 2 10 30 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30, इसके चारों ऑप्शन दे रखे, इसका आंसर जो आएगा इनमें से एक आएगा। अब ऐसे ही देखो, ये आपके पास में 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, ये लो, ठीक है। अब इन चारों को आपको सोल्व करना है और एक आपको ऑप्शन बताना है इनमें से। देखो, जैसे मैं पहले की बात करता हूँ तो पहले कितना, पहले हम औचित्य लाएंगे, औचित्य में जो आंसर आएगा वो बता देंगे कि ये सही है। जैसे 2 10 30 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30 बराबर 2। देखो 2 10 30, 10 30 कितना होता है, 1/√3। फिर आ गया 1 + 10 30 कितना होता है, 1/√3, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 2 को 1 से गुणा करोगे 2, अपॉन में रह गया √3, 1 का 1 आ गया, प्लस 1 का स्क्वायर हो गया 1, √3 का हो गया 3। अब देखो, ऊपर तो रूट की संख्या और 2 मतलब 2/√3 अकेली है, लेकिन नीचे इन दोनों संख्याओं के बीच में कितना है, प्लस है। तो पहले इसको आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। इसके बट्टे में कुछ भी नहीं है, 1 लगा सकता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो आपके पास में क्या हुआ, 2/√3 है, 3 और 1 का एलसीएम कितना आया, 3। 3 को 1 से गुणा कर दो, 1 को 1 से गुणा कर दो, तो 3 एकम 3 और प्लस में 1। तो देखो कितना हो गया, 2/√3, और 3 और 1 कितना हो गया, 4 बट्टे में √3। अब देखो, आपको मैंने बताया था सोल्व करना कि सबसे नीचे वाला कहाँ जाता है, सबसे ऊपर। मतलब 2 को तो किससे गुणा करना है, 3 से, और 4 को किससे गुणा करना है, √3 से। 2 का भाग 4 में दोगे कितना आएगा, 2। अब √3 बचा, 3 को क्या लिखोगे, √3 गुणा √3। आपको पता है कि एक नॉर्मल संख्या लाने के लिए उसको हम दो उसी संख्याओं के रूट के गुणा के रूप में लिख सकते हैं। तो देखो √3 गुणा √3 और बट्टे में कितना आ गया, 2√3। अब 1 √3 से √3 कट गया और क्या बचा, √3 और बट्टे में 2। अब √3/2 किसका मान होता है, साइन 60 का होता है या cos 30 का होता है। इन दोनों में से आपको कोई भी एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपके ऑप्शन में है कितना, साइन 60, जो पहला ऑप्शन है ये आपका आंसर क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है, साइन 60। अब बात सेकंड की बात करते हैं, तो वो दे रखा है 1 - 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45। चारों में से एक ऑप्शन आपको लाना है। जैसे 1 - 10 45, 10 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर कर दो। वैसे ही 1 + 10 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर कर दो। अब 1 है, -1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1। 1 है प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1। अब 1 - 1 कितना हो गया, 0, और 1 + 2 कितना हो गया, 2। मतलब आपको क्या हुआ, आपके पास में कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब 0 आया तो ये 0 कौन सा ऑप्शन हो गया आपके पास, ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, 0। सेकंड का थर्ड अपने को दे रखा है sin 2a = 2 sin a। तो देखो, एक तो आपका पुटिंग मेथड होता है जिसमें आप आंसर जो ऑप्शन दे रखा है वो ऑप्शन रख के आप आंसर ला सकते हो। जैसे a का मान आपने, पहला ऑप्शन था आपके पास में a का मान 0, तो आपने a का मान 0 रख के देखा, तो sin 2a, a का मान 0 रख दिया, बराबर 2 sin a का मान आपने 0 रखा, तो sin 2 को 0 से गुणा करोगे 0, 2 sin 0 का मान कितना होता है, 0। sin 0 का मान 0, 2 को 0 से गुणा करोगे 0, LHS बराबर RHS। मतलब दोनों ऑप्शन, अब ये दोनों पक्ष आपके क्या हो गए, बराबर हो गए। किस ऑप्शन पर, a = 0 पर। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। तो ये आपका a बराबर कितना आ गया, मान 0 आ गया। यदि आप इसको ऐसा नहीं करना चाहते तो मैं आपको देखो एक मल्टीपल मेथड या फिर ऑप्शनल मेथड आपको एक और बताता हूँ कैसे। जैसे देखो, आपके पास में एक फॉर्मूला है sin 2a का, मतलब sin 2 थीटा का। तो sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा और cos थीटा, ठीक है। तो आप इसको चेंज करो, कैसे, 2 sin 2a, तो आप क्या बोलोगे, 2 sin a और cos a बराबर क्या रह गया, 2 sin a। अब आप एक काम कर लो, एक जैसे उनको एक तरफ ले जाओ। कैसे, ये दोनों इधर आ जाएंगे, तो इधर क्या बचेगा फिर, cos a। तो इधर क्या हुआ, 2 sin a, और अपॉन में भी क्या आ जाएगा, 2 sin a।
अब सर देखो 2 से 2 कट गया, साइन से साइन कट गया, कितना बचा 1। अब आपके पास ये क्या है, बराबर का निशान। ये बराबर का निशान क्या कहता है, दोनों तरफ मामला बराबर होना चाहिए, मतलब इधर कोस है, ठीक है, तो इधर भी कोस ही होना चाहिए। तो ये 1 कोस में कितने का मान होता है, कोस में होता है 0 का मान। तो कोस से कोस बराबर है, तो ए के बराबर भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ए बराबर 0। अब ये विधि भी आप अपना सकते हो इसको सोल्व करने में, ठीक है। अब बात करते हैं अपन सेकंड के फोर्थ के बारे में। सेकंड के फोर्थ के औचित्य में बात करें अपन तो 2 tan30/1 - tan30। देखो आप एक इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। 2 है tan30 का मान कितना होता है, 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan30 का मान 1/√3 स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर कर दो। 2 को 1/√3 से गुणा करोगे 2/√3 आएगा। क्यों, इसके बट्टे में 1 लगा लो, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा, आपके पास 2√3 आ जाएगा, ठीक है। 1 का 1 हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। अब इसके बट्टे में कितना लगा दो, 1, 2/√3 ऐसा कैसा आएगा। अब 3 और 1 का एलसीएम 3, 1 का भाग 3 में दिया 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया 3, 3 का 3 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1। अब देखो 2/√3, ठीक है, 3 में से 1 गया 2 और √3 और अपॉन में कितना आ जाएगा 3। अब देखो, अब आप क्या बोलोगे कि सर सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, तो 3 किसके पास जाएगा, 2 के पास, तो 2 गुणा 3। √2 को, ये √3 को किससे गुणा करोगे, 2 से, 2 से 2 कट गया 3, 3 को क्या लिखते हो, √3 गुणा √3, ठीक है भाई। 3 को आपने क्या लिखा, √3 गुणा √3, अपॉन में क्या बच गया, फिर से √3, एक √3 से √3 कट गया, क्या बचा, √3। अब √3 किसका मान होता है सर, √3 मान होता है या तो tan 60 का या फिर cot 30 का। आपको ऑप्शन में दे रखा है tan 60, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 जिसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू, वीडियो के लास्ट एंड तक बने रहने के लिए आपका थैंक यू। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको किस क्वेश्चन में डाउट रही, कौन सा क्वेश्चन आपको लेंथी लगा इसमें। और बार बार यदि समझ में नहीं आता तो बार बार बेटा एक्सरसाइज को रिवाइज कीजिए, कंसेप्ट्स को मजबूत कीजिए अपने को, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इस एक्सरसाइज के लिए आपको जो मान वाली टेबल है उस पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना ज़रूरी है, ठीक है। इस एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए आपकी कैलकुलेशन परफेक्ट होनी चाहिए, सारणी आपकी पूरी क्लियर होनी चाहिए। जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से करोगे तो आपके शायद कोई डाउट ही नहीं रहेगी सारणी में, ठीक है बेटा। थैंक यू।